अफगानिस्तान पर यूएन ने एक और बड़े खतरे की चेतावनी दे दी है और वो कहा है कि अफगानिस्तान में अब खत्म होने वाला है खाने पीने का सामान। तालिबान सरकार में भूख से आम अफगानी मर सकते हैं। अफगान में सर्दियों के दौरान मानवीय संकट का खतरा जो है वो मंडराएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता जेम्स लार्के की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है। तो तालिबान सरकार में भूख से मर सकते हैं आम अफगानी। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा अब, क्योंकि मानवीय आधार पर भी यहां पर बात है। सत्ता में तो वो आ चुके हैं। एक तरफ खतरा मंडरा रहा है कश्मीर से लेकर केरल में जो स्लीपर सेल है उनका, दूसरी तरफ भारत का यहां स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या जैसा बाकी मुल्कों, म्यांमार जैसे मुल्क में हम एक व्यापारिक रिश्ता रख रहे हैं, वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चलेगा? मानवीय आधार पर मदद हो सकती है, नहीं हो सकती है? या जो हमने स्टैंड ले रखा अभी तक कि वेट एंड वॉच, देखते हैं बाकी मुल्क क्या करते हैं, उस आधार पर आगे हम तय करेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें तो ऐसी है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर भारत की सक्रिय भूमिका हो सकती है। भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमी पर केवल अफगान जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, भारत का सिर्फ उनके साथ संबंध नहीं है। आप सदियों पुराना संबंध छोड़ भी दें तो पिछले 20 साल में भारत ने वहां पर जो लोगों के साथ जो संबंध बनाए वो बहुत अहम है। और उसमें जब इलाज कराने कोई आदमी भारत आता है या पढ़ाई के लिए भारत आता है तो हम उसका ये नहीं देखते कि आप किस तबके से बिलोंग करते हैं, आप किस संगठन से बिलोंग करते हैं। हमारी नज़र में वो अफगान भाई हैं और वो जब यहाँ आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मानवीय पहलू है उसको लेकर भारत थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। चाहे वो जब पंजशीर में मांग हो रही थी कि उनको दवाई चाहिए, खाना चाहिए, या फिर काबुल में भी जहां पर मानवीय रसद पहुंचा सकते हैं आप, खाना हो, दवाई हो, तमाम दूसरी चीजें जो भारत अब तक करता है। तो क्या यह सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है स्लीपर सेल को दोबारा एक्टिव करने के उस मूड में है वो लोग, और अगर ऐसा होता है तो भारत में फिर से दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है और पाकिस्तान की ख्वाहिश कम से कम यही होगी। देखिए, पाकिस्तान की चाहे जो भी ख्वाहिश हो लेकिन वो पूरी नहीं होने वाली है, और इस मामले में अफगान भी ये बात समझते हैं। याद रखिए कि अफगानिस्तान को आप दुनिया में कुछ भी करा सुन लें, लेकिन अफगानिस्तान भारत के खिलाफ नहीं जाने वाला, अफगान नहीं जाने वाले हैं, और खास करके पाकिस्तानियों के कहने पे तो हरगिज नहीं जाने वाला है, ये बात मैं जानता हूं। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश करे, अफगानियों को पता है कि उनका भविष्य में अगर कोई मदद करेगा तो वो भारत करेगा, पाकिस्तान नहीं करने वाला। पाकिस्तान तो खुद ही अभी कटोरा लेकर जहां तहां घूम रहा है। जी बिल्कुल। कर्नल एस डिनी हमारे साथ मौजूद हैं। डिनी साहब, मुझे बार बार ये सवाल अंदर से कचोट रहा है कि फिर यूएन की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की जो लिस्ट जारी होती है या अमेरिका दुनिया के बड़े आतंकियों की लिस्ट जारी करता है, इन सब चीजों का क्या मतलब रह गया? जब सब कुछ बंदूक के बल पर ही हासिल करना है और उसको एक तरह से मान्यता भी मिल जानी है, तो फिर इन सारी चीजों का मतलब क्या रह गया? बात है, और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई सोच सकता था कि हकानी जो होगा वो इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा? आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि किस तरह से आने वाले टाइम पे ये क्या संदेश देता है। और यहाँ पर एक बहुत अहम चीज ये है कि ये जो ऑप्टिक्स है कि इस तरह के लोग मिनिस्टर्स बन सकते हैं, 33 के जो मिनिस्टर्स है उसमें 4 जो हैं वो यूएन के वांटेड लिस्ट में है, यूएस के वांटेड लिस्ट में है। और वो जो है ये हमारे देश में हो चाहे बाहर के देश में, वहां के जो कट्टरपंथी वाले लोग हैं उनके लिए वो एक मोटिवेशन बन सकता है। और वहां पर हमें बहुत बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आपने भी जिक्र किया था, कश्मीर हो या केरला हो, उस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं उनके लिए ये मोटिवेशन है। उनको जो प्रोपेगेंडा चलाने वालों के लिए देखो कि देखिए ये जिहाद के रास्ते पे चल रहा था। जो आप बात कह रहे हैं यही बात लश्कर की तरफ से भी कही गई थी कि देखिए यहां से एक मिसाल है, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ बंदूक के दम पर वो मिसाल है बाकी मुल्कों के लिहाज से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।